बच्चों आज हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। हम बच्चों चौथा पाठ पढ़ रहे हैं जिसमें हमने एक भाग पूरा कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था कौन कौन सी आकृतियाँ होती है जिन्हें हमें समझना है, जैसे बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण क्या होती है, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ आपने पहला भाग जरूर देखा होगा और उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझा भी होगा। अब बच्चों आज हम शुरू करेंगे हमारा पार्ट 2 यानी भाग 2 प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न। ठीक है बच्चों, सब अपनी कॉपी और पेन साथ लेके बैठ जाओ। बच्चों देखो सबसे पहले पहला प्रश्न, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। एक बच्चों आकृति दी हुई है हमें और इसमें हमने ये सारी चीज़ें ए बी सी डी के नाम लिखने हैं। अब इसमें ए क्या है, 5 बिंदु। अब इस आकृति को देखकर हमें 5 बिंदुओं के नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, पहले लिखते हैं 5 बिंदु। 5 बिंदु कौन कौन से होंगे बच्चों? देखो बिंदु डी, जहां बिंदु दिख रहे हैं उनका नाम देखो, ये है बिंदु डी वाला, ये ई, ये ओ, ये सी और ये बी। 5 बिंदु सबको पता चल गए कौन कौन से? बिंदु डी, हम लिखेंगे बिंदु डी और ई के बाद क्या है, ओ, फिर सी और एक बिंदु है बी। ये 5 बिंदु हो गए हमारे ए के उत्तर। हमें पूछा था 5 बिंदुओं के नाम लिखने हैं तो हमने बता दिया बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु ओ, बिंदु सी और बिंदु बी। ये पहले का ए हो गया। 5 बिंदु सबको पता चल गए। अब देखो एक रेखा का नाम बताना है। रेखा क्या होती है? एक रेखाखंड को आगे बढ़ाएं तो वो अनंत तक चला जाए, यानी जिसका कोई अंत ना हो वह रेखा कहलाती है। तो बच्चों देखो इधर बी के आगे किसी आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ती हुई जा रही है और इधर डी के इधर भी ये बढ़ती हुई जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि डी बी, क्या डी बी एक रेखा है। तो एक रेखा का नाम क्या हो जाएगा? तो बी में आएगा एक रेखा, तो रेखा क्या हो जाएगी? डी बी और रेखा ऐसे भी लिख सकते हैं या रेखा डी बी, रेखा डी बी। अब बच्चों और रेखा भी अपन निकाल सकते हैं, जैसे ई बी, ई बी भी एक रेखा है क्योंकि ई को भी आगे बढ़ाए तो आगे जा रहा है और बी को बढ़ाए तो आगे जा रहा है, तो ई बी भी एक रेखा है। तो हम कितने भी नाम दे सकते हैं बिंदुओं का प्रयोग करके। आगे देखो सी क्या है, 4 किरणें। हमें 4 किरणों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखो, सबसे पहले 4 किरणें लिखनी है। तो देखो एक तो ओ डी, ओ डी क्या है? ओ डी एक किरण है। देखो बच्चों ओ बिंदु से शुरू हो रही है। किरण क्या होती है? जो एक निश्चित बिंदु से शुरू हो और अनंत तक जाती हो वह किरण कहलाती है। तो ये बिंदु ओ से शुरू हो रही है ये वाली लाइन और आगे बढ़ाने पर अनंत तक जाती है जिसका कोई अंत नहीं हो। तो बच्चों ये एक किरण है, तो हमें लिखनी है किरण। तो किरण कौन कौन सी हो जाएगी बच्चों? सबसे पहली कौन सी होगी? किरण ओडी, ओडी किरण। ये किरण का निशान होता है एक तीर वाला, तो ये हो गई ओडी किरण। दूसरी कौन सी बताएंगे? दूसरी बताएंगे ओ बी किरण, ओ बी किरण। ठीक है बच्चों, तीसरी बताओ? तीसरी हो जाएगी ओ सी किरण, ओ सी किरण। और बच्चों चौथी कौन सी होगी? चौथी हम देख सकते हैं ई डी किरण, ई से डी वाली किरण, तो एक हो जाएगी ई डी किरण। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सभी को? 4 किरणों के नाम पूछा था, हमने चारों किरणों के नाम बता दिए हैं। कौन कौन से? ओ डी, ओ बी, ओ सी और ई डी किरण। 4 किरणें हो गई। समझ में आया सभी को यहाँ तक? अब देखो पांचवा क्वेश्चन, वो चौथा क्वेश्चन डी क्या पूछा है? 5 रेखाखंडों के नाम बताने हैं। रेखाखंड क्या होते हैं? 2 निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही रेखाखंड कहलाती है। तो बच्चों देखो डी को ई से मिलाएं तो डी और ई निश्चित बिंदु हैं, इन दोनों को मिलाने वाला क्या हो जाएगा? रेखाखंड। तो एक तो आ गया डी ई रेखाखंड, तो हम लिखेंगे रेखाखंड। रेखाखंड कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला आएगा डी ई और ऊपर एक लाइन खींचेंगे तो ये रेखाखंड हो गया। दूसरा कौन सा है बच्चों? देखो डी ओ, डी ओ भी 2 निश्चित बिंदु है तो डी ओ भी एक रेखाखंड हो गया। तो दूसरा हम बताएंगे डी ओ रेखाखंड। तीसरा कौन सा होगा? देखो बच्चों ओ बी, ओ बी निश्चित बिंदु है तो ओ से बी के बीच की लाइन भी क्या हो जाएगी? रेखाखंड।
तो तीसरा हो गया ओ बी रेखाखंड। चौथा देखो, चौथा हो जाएगा ओ सी रेखाखंड। ओ से सी की भी दूरी रेखाखंड ही है, दो निश्चित बिंदु है तो ओ सी रेखाखंड। और पांचवा क्या हो जाएगा ई ओ, ई ओ रेखाखंड। तो हमने 5 रेखाखंडों के नाम बता दिए। ठीक है बच्चों, और भी बता सकते हैं जैसे ई बी डी बी, ये सारे रेखाखंड ही तो हैं। दो निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। तो हमने 5 रेखाखंडों के नाम लिख दिए। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन सभी के समझ में आया अच्छे से। क्या पूछा था कि संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखने। तो 5 बिंदु बताने थे तो हमने 5 बिंदु बता दिए, डी ई ओ सी बी। फिर एक रेखा बतानी थी तो एक रेखा का नाम बता दिया, डी बी रेखा। फिर 4 किरणें पूछी थी तो 4 किरणों के नाम बता दिए और 5 रेखाखंडों के नाम बताए। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। उतार लो इसको सारे को, क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में। बच्चों आराम से ध्यान से सुन के समझोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा सभी को। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा। संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। एक ये लाइन दी हुई है आकृति और इसमें रेखा बतानी है कि कौन कौन से रेखाएं हैं। हम कोई से भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले रेखाएं, सिर्फ रेखाएं बतानी है, इसमें रेखा के सभी प्रकार बताने हैं। तो बच्चों देखो जैसे रेखा क्या होती है, किसी भी बिंदु से दोनों तरफ बढ़ाए ना, किसी भी रेखाखंड को अगर दोनों तरफ बढ़ाएं तो वह अनंत तक जाती हो तो वह रेखा कहलाती है। तो इधर देखो बच्चों ए और बी 2 बिंदु है। ए के इधर इसको बढ़ाएंगे तो ये तीर का निशान क्या दर्शा रहा है कि ये रेखा आगे तक जा रही है, यानी अनंत तक जाती है। ऐसे बी के इधर देखो, बी के इधर भी आगे तक जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी एक रेखा है। तो बच्चों देखो सबसे पहले ए बी एक रेखा का प्रकार है। और जितने भी अपन सोच सकते हैं वो सारे लिखने हैं। ए बी हो गई और दूसरा ए सी भी एक रेखा है, क्योंकि ए और सी को आगे बढ़ाएं तो अनंत तक जाता है। तो ए बी के बाद ए सी रेखा, फिर ए डी रेखा, ए डी भी एक रेखा है तो ए डी रेखा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। अब देखो आगे बी सी क्या एक रेखा है, बी सी एक रेखा है। देखो बच्चों बी को इधर बढ़ाएंगे तो आगे तक जाता है, सी को भी आगे तक अनंत तक जाता है। तो बी सी भी एक रेखा है, तो बी सी रेखा। फिर बी डी रेखा। बच्चों देखो जो भी ऐसे रेखाखंड हैं जिनको आगे बढ़ाने पर अनंत तक जा रहे हैं वो सारी रेखाएं हैं। अगली देखो सी डी, तो सी डी भी एक रेखा है, सी डी रेखा। ठीक है बच्चों, ये तो इधर से लिए। अब देखो डी से, इसने कहा है कि आप 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इनको उल्टा भी समझेंगे, जैसे डी सी, तो डी सी भी एक रेखा है। तो अब लिखेंगे डी सी रेखा, डी बी रेखा, डी ए रेखा। बच्चों जितने भी संभव प्रकार हैं उन सभी को लिखना है। बच्चों डी ए रेखा हो गई। फिर देखो सी बी रेखा, सी बी भी एक रेखा है, सी ए भी एक रेखा है और बी ए भी एक रेखा है। ये सभी प्रकार आ गए जिनसे हम रेखा का निर्माण कर सकते हैं, या ये सभी रेखाएं हैं। देखो बच्चों 4 बिंदु थे, चारों को हमने यूज करके ये सारी रेखाएं बता दी। कितनी रेखाएं आ गई, 1 2 3 4 5 6 और 6 12। तो बच्चों 12 प्रकार की रेखाएं बन रही है इस रेखाखंड में 4 बिंदुओं से। समझ में आया बच्चों, हमने सभी बिंदुओं का उपयोग किया है और 4 बिंदुओं से ये सारी रेखाएं हमने बता दी है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी उतार लो कॉपी में। देखो बच्चों आराम से ध्यान से समझ रहे हैं। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। अब बच्चों एक आकृति दी हुई है, उसको देखकर हमें नाम लिखने हैं। क्या क्या, इसमें ए दिया हुआ है कि रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। हमें उन सभी रेखाओं के नाम लिखने हैं जिसमें ई बिंदु आ रहा है। बच्चों ई बिंदु कहाँ है, ये वाला, इस वाले बिंदु को नाम दिया है ई। अब जहां जहां जिस जिस रेखा में ई बिंदु आ रहा है उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों सबसे पहले ए सोल्व करेंगे। तो ई बिंदु का रेखा देखो, जैसे रेखा ए ई रेखा के अंदर ई बिंदु आ रहा है तो हम लिखेंगे ए ई रेखा, ए ई रेखा। आगे देखो बी
तो बी भी एक रेखा है जिसमें ई बिंदु आ रहा है, तो बी ई रेखा। फिर डी रेखा, डी ई रेखा, ठीक है बच्चों। और बताओ एफ ई रेखा। तो बच्चों इन चारों रेखाओं में ई बिंदु आ रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा रेखाएं जिसमें बिंदु ही सम्मिलित है, तो ये चारों रेखाएं हो जाएगी। बच्चों समझ में आया सभी को? देखो ए, बी, डी और एफ ई, ये चारों रेखाएं जिसमें ई बिंदु सम्मिलित है। समझ में आया सभी के? अब बी देखो इसका, ए से होकर जाने वाली रेखा। अब ए से होकर जाने वाली सभी रेखाएं लिखनी है। तो बच्चों देखो सबसे पहले ए बिंदु कहाँ है? ए बिंदु ये रहा। अब इससे होकर कौन कौन सी रेखाएं जा रही है? तो देखो ई ए रेखा, ई ए रेखा ए बिंदु से जा रही है, तो हम लिखेंगे ई ए रेखा, ई ए रेखा। और बताओ बच्चों, देखो डी ए रेखा, डी ए रेखा पर भी ए बिंदु है। डी बी रेखा, डी बी रेखा पर भी ए बिंदु है। बी ए रेखा, बी ए रेखा पर भी ए बिंदु है। तो बच्चों देखो इन चारों रेखाओं पर ए बिंदु स्थित है। समझ में आया सभी के? देखो ई ए, इस रेखा पर भी ए बिंदु है, डी ए पर भी ए है, ये सारी एक ही रेखा के तो नाम है। तो बच्चों इन चारों रेखाओं पर ए बिंदु स्थित है। समझ में आया? ए और बी दोनों, ए और बी दोनों के आंसर आ गए हैं। बच्चों जो भी पूछा है उसको चित्र को ध्यान से देखना है और उसका आंसर निकालना है। ठीक है बच्चों। अब देखो अगला, इसमें सी क्या दिया हुआ है? सी है वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। देखो बच्चों यहाँ सी है, कौन सा बिंदु है? सी बिंदु है यहाँ। वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। अब ओ बिंदु जिस रेखा पर स्थित है उनके नाम बताने हैं। तो बच्चों देखो ओ कहाँ है? ये वाला बिंदु है ओ। अब ओ जिस रेखा पर है उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले सी, सी में देखो सी ओ, सी ओ रेखा पर ओ बिंदु स्थित है, तो हम लिखेंगे सी ओ रेखा। ठीक है बच्चों, पहली हो गई सी ओ रेखा। दूसरी देखो बी ओ रेखा, तो बी ओ रेखा पर भी ओ बिंदु स्थित है। तो ये दोनों बिंदु, दोनों रेखाओं पर ओ बिंदु स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? देखो सी ओ और बी ओ, तो इन दोनों पर ओ बिंदु स्थित है। आगे देखो प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? ऐसी दो रेखाएं जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो या दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हो, तो वह दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। तो बच्चों यहाँ देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बी बिंदु पर काट रही है, और इधर देखो ये वाली और ये वाली दोनों लाइन ई बिंदु पर काट रही है। तो हमें दो प्रतिच्छेदी रेखाएं पता है, इनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो सी ओ, तो सी ओ रेखा, सी ओ तथा ए डी, सी ओ तथा ए डी रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सब? सी ओ तथा ए डी दोनों एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब दूसरा युग्म कौन सा होगा? ये तो हो गया पहला युग्म। अब दूसरा युग्म बताना है, तो दूसरा युग्म देखो, एक तो है एफ ई, एफ ई रेखा, तथा अब दूसरी कौन सी है? डी ई रेखा। ये दोनों रेखाएं भी प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जिनमें उभयनिष्ठ बिंदु ई है, यानी ये दोनों रेखाएं ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? ये दोनों युग्म प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म हैं। तो हमने दो युग्म बता दिए, तो हमारा डी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बच्चों तीसरा क्वेश्चन समझ में आया सभी के? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? ये पूछ रहे हैं कि हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनसे होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो सबसे पहले ए है, एक बिंदु से, एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? बच्चों देखो यहां बता रहा हूं ए, ये एक बिंदु लिया मैंने, दिख रहा है सबको बिंदु? इस बिंदु से होकर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो देखो अपन खींच के देखते हैं। एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, 5, 6, 7, 8। तो बच्चों हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं जिनकी कोई गिनती ना हो। तो बच्चों अपन ऐसे कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं? तो एक बिंदु पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है।
तो क्या मतलब निकला इसका कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। तो हम लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। समझ में आया बच्चों? यानी एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ एक बिंदु था, इससे हमने खूब जितनी चाहे उतनी रेखाएं खींच ली, यानी कि अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। अब दूसरा देखो, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो हमने बी लिया, दो बिंदु, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। दो बिंदु मतलब इन दोनों से होकर जानी चाहिए वो रेखा। तो बच्चों ऐसी रेखा देखो, एक रेखा ही होगी, केवल सिर्फ ये एक रेखा ही ऐसी रेखा है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती हो। बच्चों इसके अलावा अगर कोई दूसरी लाइन खींचेंगे तो वो एक बिंदु से तो जाएगी लेकिन दूसरे बिंदु से नहीं जाएगी। इसलिए सिर्फ दो बिंदुओं से केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। हम क्या लिखेंगे कि दो बिंदुओं से जाने वाली केवल एक रेखा ही खींच सकते हैं, एक रेखा ही खींची जा सकती है। बच्चों समझ में आया सभी के? यानी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सिर्फ एक रेखा ही खींच सकते हैं। एक बिंदु से तो हम अनंत रेखाएं खींच सकते थे, लेकिन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक रेखा खींच सकते हैं। तो दोनों ए और बी दोनों समझ में आए सभी के? यानी एक बिंदु से तो अनंत रेखाएं और दो बिंदुओं से एक रेखा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? चौथा क्वेश्चन सबके समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए। हमें बच्चों एक रफ आकृति बनानी है और उचित रूप से उसे नामांकित भी कीजिए और उसमें नाम भी लिखने हैं। तो बच्चों हमें ए क्या दिया हुआ है कि बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित होना चाहिए, ऐसी एक आकृति बनानी है। तो बच्चों सबसे पहले देखो ए, सबसे पहले क्या बनाना है, एक रेखाखंड बनाना है ए बी। बच्चों रेखाखंड क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। दो बिंदु बना लिए, इन दोनों को हमने मिला दिया, इसको नाम दिया ए और इधर बी। ये हो गया रेखाखंड ए बी। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? अब क्या बोल रहे हैं कि बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। अब बिंदु पी इस रेखाखंड पर स्थित है, तो इस रेखाखंड पर एक बिंदु ले लेंगे, उसको नाम दे देंगे पी। तो ये हो गया ए का आंसर। यानी एक रेखाखंड है ए बी और उस पर एक बिंदु पी स्थित है। बच्चों समझ में आया? इसका नाम भी लिख दिया हमने ए बी पी। बच्चों ए वाला क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व हो गया है। अब देखो बी वाला अच्छे से समझ के करना है। रेखाएं एक्स वाई, एक रेखा है एक्स वाई रेखा और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। दो रेखाएं बताई एक्स वाई और पी क्यू, ये बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। तो बच्चों सबसे पहले देखो एक एक्स वाई रेखा खींचेंगे। ये रेखा बनाई एक्स वाई, ये रेखा है दोनों तरफ अनंत तक जाती है, इसको नाम देंगे एक्स और वाई। बच्चों समझ गए? एक्स और वाई, ये बिंदु एक्स है यहाँ और ये बिंदु वाई है। एक्स वाई एक रेखा हो गई। अब दूसरी बनानी है पी क्यू, ये रेखा हो गई पी और क्यू, यहाँ पी और यहाँ क्यू। और ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो जहाँ प्रतिच्छेद हो रही है वो बिंदु हो गया एम। तो बच्चों ये हो गया बी क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। ये चित्र बन गया किसका, बी का। एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये एक्स वाई रेखा, ये पी क्यू रेखा और एम बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के ये वाला क्वेश्चन? आगे देखो इसका सी। रेखा एल पर ई और एफ स्थित है परंतु डी स्थित नहीं है। एक रेखा बनानी है, एल नाम है उसका, उस पर ई और एफ बिंदु तो स्थित है लेकिन डी बिंदु उस पर स्थित नहीं है। तो बच्चों सी का चित्र कैसा बनेगा?
देखो सी का चित्र बनेगा रेखा एल, तो सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, एल नाम देंगे उसको, ये रेखा हो गई और इसका नाम है एल। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी को, एल नाम दे दिया रेखा को। अब क्या बोला है कि ई और एफ तो इस पर स्थित है, तो रेखा पर दो बिंदु लेने हैं जिनका नाम क्या है, ई और एफ। तो यहाँ पर एक बिंदु लिया, इसका नाम है ई, और यहाँ एक बिंदु लिया, इसका नाम है एफ। दो बिंदु लेके इनका नाम दे दिया ई और एफ। अब क्या बोल रहा है कि परंतु डी स्थित नहीं है। अब डी बिंदु को रेखा पर स्थित नहीं करना है, यानी रेखा के बाहर एक बिंदु लेंगे, इसको नाम देंगे डी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पूरा चित्र हो गया, यानी एक रेखा है, एल नाम है उसका, उस पर ई और एफ दो बिंदु हैं जो तो रेखा पर स्थित है, लेकिन एक बिंदु डी है जो रेखा पर स्थित नहीं है, यानी रेखा के बाहर है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया सी वाला भी। अब देखो आगे डी, OP और OQ बिंदु O पर मिलती है। दो रेखाएं हैं OP और OQ, ये कहाँ मिल रही है, बिंदु O पर। तो बच्चों देखो एक रेखा बनाएंगे ये वाली, ये बिंदु है P और ये बिंदु है O, ये हो गई OP रेखा, और दूसरी खींचनी है OQ रेखा। तो बच्चों देखो ये वाली हो गई, ये Q और ये O, ये OP रेखा है और ये वाली OQ रेखा है, और दोनों कहाँ मिल रही है, O बिंदु पर मिल रही है। तो बच्चों देखो OP और OQ दोनों रेखाएं बिंदु O पर मिलती है, तो हमने डायग्राम बनाया कि OP रेखा तो ये वाली है और OQ रेखा ये है, और कहाँ मिल रही है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, OP और OQ बिंदु O पर मिलती है, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। तो बच्चों पांचवा क्वेश्चन सबको समझ में आ गया अच्छे से, ABCD चारों हमने कर लिए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, अगला है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए। ये एक रेखा है MN रेखा, ये दी हुई है। आगे क्या बोल रहे हैं कि इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। हमें ये इन कथनों को देखकर बताना है कि क्या ये सत्य हैं या असत्य हैं। तो बच्चों सबसे पहले ए वाला देखो, ए क्या दिया हुआ है कि Q M O N और P, देखो Q M O N और P रेखा MN पर स्थित बिंदु हैं। क्या ये सभी MN रेखा पर स्थित बिंदु हैं? तो बच्चों हमें पता है कि ये वाली रेखा है और इस पर 1 2 3 4 5 पांचों बिंदु इस पर स्थित हैं। तो बच्चों पहला हो जाएगा सत्य, तो हम लिखेंगे ए वाला हो जाएगा सत्य। हमें यही तो बताना है कि सत्य है या असत्य। तो ए वाला पॉइंट क्या हो गया, सत्य हो गया। अब बी देखो, बी क्या बोल रहा है कि M O और N, M O N रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु है। M O N ये तीनों बिंदु क्या इस MN रेखाखंड पर स्थित है? एक रेखाखंड है MN, यहां से यहां तक MN रेखाखंड हो गया, और बोल रहा है कि M O तथा N ये तीनों इस रेखाखंड पर स्थित बिंदु है। तो क्या यह सत्य है? तो बच्चों हाँ सत्य है, क्योंकि 1 2 3 ये तीनों ही इस पर स्थित हैं, तो हो गया सत्य। अब देखो सी क्या है, सी है M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं। MN रेखाखंड कहाँ है बच्चों, यहाँ M से शुरू हो रहा है और N तक जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि क्या M और N इस रेखाखंड के अंत बिंदु हैं। अंत यानी अंतिम, इधर वाला लास्ट बिंदु क्या है M और इधर N है, तो M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। तो बच्चों A B C तीनों ही क्या है, सत्य हो गए। ठीक है बच्चों, तीनों समझ में आए अच्छे से। अब देखो आगे D क्या बोल रहे हैं कि O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं। OP कहाँ है, ये रहा O और P, ये रेखाखंड है OP। तो ये बोल रहा है कि O और N, क्या O और N इस रेखाखंड के अंत बिंदु हैं? तो बच्चों अंत बिंदु क्या होते हैं कि रेखाखंड जहां से शुरू होता है और जहां पर खत्म होता है, वो दोनों बिंदु अंत बिंदु होते हैं। तो ये शुरू तो O से हो रहा है और खत्म P पर हो रहा है, तो O तथा P अंत बिंदु होंगे। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या O और N अंत बिंदु है, तो ये हो जाएगा असत्य। तो हम लिखेंगे कि D वाला क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है बच्चों,
O तथा N नहीं है, O तथा P इस रेखाखंड के अंत बिंदु है। ठीक है, समझ गए बच्चों। अब देखो E, M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। रेखाखंड QO कहाँ स्थित है बच्चों? QO रेखाखंड का है, ये रहा Q बिंदु, ये रहा O बिंदु। तो यहां से यहां पर एक रेखाखंड है QO। ठीक है बच्चों, QO रेखाखंड समझ रहे हैं सब। आगे क्या बोल रहा है कि M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। तो QO का अंत बिंदु क्या है? एक तो Q बिंदु, एक तो Q बिंदु है और एक O बिंदु है। तो अंत बिंदु क्या होते हैं? जो रेखाखंड के शुरू वाला और अंत वाला बिंदु। तो अंत बिंदु क्या है? Q तथा O, ये दोनों ही तो अंत बिंदु है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है कि M अंत बिंदु है। तो ये कथन असत्य हो जाएगा कि M अंत बिंदु नहीं है। अंत बिंदु तो क्या है? Q और O अंत बिंदु है। तो हम लिखेंगे E भी क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है बच्चों, समझ में आया? D और E भी सबके समझ में आ गए, दोनों क्या है? असत्य हैं। अब देखो आगे F, M किरण OP पर एक बिंदु है। अब किरण OP कहाँ स्थित है? देखो यहाँ O से शुरू करके P तक, ये वाला OP, ये किरण है। तो ये बोल रहा है कि M किरण OP पर स्थित एक बिंदु है। तो OP किरण तो यहाँ से शुरू होकर आगे जा रही है और M बिंदु इधर है। तो क्या M OP पर स्थित है? नहीं बच्चों, M किरण OP पर स्थित नहीं है। तो F क्या हो जाएगा? असत्य। F हो जाएगा असत्य। ठीक है बच्चों, आगे देखो G वाला। G क्या है कि किरण OP किरण QP से भिन्न है। क्या किरण OP और किरण QP भिन्न है या एक जैसे ही है? देखो QP किरण तो ये है, यहां से शुरू होकर ये वाली, और OP किरण यहां से शुरू हो रही है। तो क्या ये दोनों भिन्न है या एक ही है? बच्चों एक किरण का तो प्रारंभिक बिंदु O है और दूसरी किरण का प्रारंभिक बिंदु Q है। तो दोनों किरणें भी भिन्न भिन्न है। तो किरण OP और QP से भिन्न है, तो हम लिखेंगे कि सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है, दोनों भिन्न भिन्न है। H देखो, किरण OP वही है जो किरण OM है। किरण OP और किरण OM क्या एक ही किरण है? बच्चों देखो OP यहां से यहां तक की किरण, देखो बच्चों ये है O बिंदु और ये है P बिंदु। ये तो है OP किरण। और OM किरण कौन सी है? OM, तो O से M इधर वाली, ये O इधर M, OM। तो क्या ये दोनों किरणें सेम है? क्या ये दोनों किरणें समान है? तो बच्चों ये किरणें समान नहीं है। ये वाली किरण तो इधर जा रही है, ये वाली किरण इधर आ रही है। तो क्या किरण OP वही है जो किरण OM है? तो बच्चों ये असत्य है। क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है बच्चों, समझ गए? H तक सभी को समझ में आया? H असत्य क्यों है? क्योंकि OP किरण तो ये है और OM किरण ये वाली है। तो दोनों अलग अलग है, दोनों समान नहीं है। अब देखो आगे I, किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है। किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है। तो क्या ये सत्य है या असत्य? अब OM किरण कहाँ है? ये रही, ये O बिंदु और ये M बिंदु और ये किरण। ठीक है, ये OM किरण हो गई। और OP किरण कौन सी है? O से P वाली, ये P बिंदु और ये O बिंदु। तो क्या OM और OP किरण एक दूसरे के विपरीत हैं? तो बच्चों हाँ, विपरीत है। लेकिन हमें क्या बोल रहा है कि किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है। तो नहीं है तो ये तो असत्य हो गया। विपरीत है ये तो हम लिखेंगे कि I वाला क्या हो जाएगा? असत्य। अब देखो J, O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। OP कहाँ है? ये वाली OP किरण है। तो ये बोल रहा है कि O बिंदु OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। लेकिन हमें तो पता है कि O से ही तो शुरू हो रही है ये किरण शुरू कहाँ से हो रही है? O बिंदु से। तो O तो प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? आगे देखो K, N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है। किरण NP और किरण NM, तो NP कहाँ है? देखो NP, तो यहाँ N बिंदु लगा दूं मैं,
और ये किरण यहाँ P बिंदु, तो ये तो हो गई NP किरण। और दूसरी कौन सी है? NM किरण। तो N से M, तो दूसरी ऐसे आ रही है, ये N बिंदु और यहाँ है M बिंदु। तो NP और NM दोनों किरणों का प्रारंभिक बिंदु N है। तो बच्चों देखो ये भी N से शुरू हो रही है और ये किरण भी N से शुरू हो रही है। तो N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है, तो हम लिखेंगे कि हाँ सत्य है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? I J K में देखो I भी असत्य, J भी असत्य और K सत्य हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा कर लिया है। बच्चों आज हमने प्रश्नावली 4.1 पूरी कर ली है और आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में भी आई होगी। अब बच्चों अगले पार्ट में हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 के उदाहरण। थैंक यू।